नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है और बधाई हो अगर आप शाकाहारी हैं और ख़ास किस्म के शाकाहारी जिन्हें मांस मच्छी खाने वालों से नफरत है, एलर्जी है और आप उन्हें गंदे और अपराधी सोचते हैं तो आपकी जीत हुई है। कहने की ज़रूरत नहीं है, जीत गुजरात से ही आई है। मोदी जी के गुजरात का जो विकास मॉडल है उसने दिखाया कि भावनगर जिले के पालिताना शहर में एक ऐसा कारनामा हुआ जिसने उसे बनाया दुनिया का पहला ऐसा शहर जहां मीट मछली अंडा बेचना खाना सब अपराध है, दंडनीय अपराध है। सवाल यह है कि क्या यह सब देश के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है? कुछ ऐसा लिखा गया है? जवाब आपको भी पता है, बिल्कुल नहीं। देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का कानून अभी तक किसी को भी नॉनवेज खाने पर अपराधी नहीं मानता। फिर यह स्पेशल कानून कैसे पारित हुआ और क्यों लागू हुआ गुजरात में? विडंबना यह है कि तमाम देश के कोर्ट और कचहरी जज जो सब मुसलमानों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, मुसलमान महिलाओं के अधिकार को लेकर चिंतित रहते हैं, और वे जब उनके पक्ष में फैसला देते हैं तब दुहाई देते हैं देश के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर प्रोविजंस का। लेकिन देखिए, यहाँ पर देश के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ गईं, क्योंकि वह हमें अधिकार देता है कि हम अपनी पसंद का खा पी सकते हैं, अपनी पसंद का धर्म अपना सकते हैं। लेकिन नहीं, इस देश में जहां 140 करोड़ की जो आबादी है उसमें 81% लोग नॉनवेज खाते हैं। वहां पर एक ऐसे राज्य के शहर में नॉनवेज को खाना, नॉनवेज को बेचना और यहां तक कि अंडे के बारे में सोचना भी गुनाह बना दिया गया है। यह है दरअसल असली चोट देश के सेकुलर ढांचे पर, देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, क्योंकि यह बता दिया गया है कि आप कुछ भी करते रहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा है। लेकिन अगर सत्ता चाहे और अगर सरकार चाहे और अगर गुजरात का मॉडल चाहे तो सब कुछ संभव है। देखिए, दुनिया का पहला ऐसा शहर जहां पर नॉनवेज इज अ क्राइम। और देखिए, कारण यह बताया गया कि चूंकि इस इलाके में, इस शहर में जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पालिताना में, लिहाजा यह सब कुछ चेंज हो सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे है कि तमाम अखबारों में मांसाहार, नॉनवेज को अपराध बनाने वाली इस खबर के पक्ष में जो खबरें छपी हैं उसमें हीरो बनाया गया है इस पालिताना के 200 जैन साधुओं को। एक हीरो के तौर पर पेश किया गया और बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, लंबा आंदोलन किया। उसके बाद 250 के करीब जो मीट की दुकानें इस शहर में थी सब बंद की गई। और फिर लगे हाथ ही गुजरात की भाजपा सरकार ने सोचा कि हम बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड, और उन्होंने तुरंत ही इस तरह का एक कानून बनाया जिसमें आपको सजा हो सकती है नॉनवेज बेचने, खाने। बाहर से लाकर भी आप खा रहे होंगे तो हो सकता है जो अच्छे दिन है गुजरात में उसमें भी आप सजा काटें जेल के भीतर। और मोदी जी का गुजरात है तो स्पेशल तो होगा ही, इसलिए पहला शहर तो यह बना है। लेकिन मांसाहारी यानी नॉनवेज भोजन की बिक्री को नियमित करने के आदेशों की श्रृंखला राजकोट से शुरू हुई है। इन आदेशों में सार्वजनिक स्थलों पर नॉनवेज भोजन बेचने की तैयारी, उसका प्रदर्शन, इन सब पर रोक लगा दी गई। जल्दी ही वडोदरा भी दौड़ा और उसने भी इसी एग्जाम्पल को फॉलो किया। इसके बाद जूनागढ़, अहमदाबाद और तमाम जगहों पर मांसाहारी भोजन के विरोधियों ने यह तर्क दिया कि दरअसल हमें नॉनवेज देखने से हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। और वह सब सारा कार्ड ऐसे खेला गया कि हिंदू दरअसल नॉनवेज नहीं खाता है। लेकिन देखिए, जो आंकड़े हैं वह क्या बताते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग जो हैं उनमें 81% लोग, और नक्शा देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक वे नॉनवेज खाते हैं। लेकिन देखिए गुजरात में क्या बताया जा रहा है कि सिर्फ नॉनवेज देखने भर से बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, उनमें मॉरल इमोरलिटीज आ जाती हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने तो यह भी कहा कि दिक्कत बहुत हो जाती है, बहुत जाम लग जाता है। यानी नॉनवेज
को रोकना दरअसल स्टेट की नीति का हिस्सा बन गया और इसे क्लेम किया गया कि दरअसल देखिए, गुजरात से ही आते हैं गांधी जी, महात्मा गांधी, और वे भी शाकाहार को प्रमोट करते थे और तमाम खबरें भी गांधी जी को कोट करते हुए लिखी गई हैं। ये बताना वे भूल गए और चाहते नहीं थे साजिशाना तौर पे कि गांधी के इर्द गिर्द जितने नेता थे, चाहे नेहरू हो या बाकी सब, सारे लोग नॉनवेज खाते थे और देश आज की तारीख तक नॉनवेज खाने वालों की मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है वेजिटेरियन। लेकिन धर्म और धर्म का जो डिस्टॉर्टेड रूप है वह इस तरह से नॉनवेज खाने को क्राइम बनाता है और एक शहर को पूरी तरह से द ग्रेट पवित्र शहर में तब्दील करता है, एक ऐसे शहर में जहां पर देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता। यहां एक बात ध्यान दीजिए कि गुजरात इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर अगर मुस्लिम एक व्यक्ति भी हिंदू डोमिनेटेड कम्युनिटी में, कॉलोनी में, अपार्टमेंट में रहने जाता है तो सारे हिंदू डर जाते हैं। याद कीजिए, वह मुस्लिम महिला, इकलौती मुस्लिम महिला को एक अपार्टमेंट में जगह मिली थी, एक घर मिला था। पूरी की पूरी सोसाइटी उतर आई थी कि हम उसके साथ नहीं रह सकते, हमारा धर्म संकट में पड़ जाएगा। और इसे कनेक्ट कीजिए जो हुआ है पालिताना में। और देखिए इसमें कैसे पीछे रह सकती है देवभूमि। देवभूमि यानी उत्तराखंड, हरिद्वार, ऋषिकेश, यहां पहले से ही है कि नॉनवेज इन इलाकों में, रिस्ट्रिक्टेड इलाके जो हैं वहां बेचा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही उस इलाके से थोड़ा सा बाहर जाइए वहां नॉनवेज मिलता है और लोग, मुझ जैसे लोग, वहां से लेकर आ सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन योगी जी को लगा कि अरे मेरा उत्तर प्रदेश, उसे भी तो मुझे शाकाहारी बनाना है, लिहाजा अयोध्या हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, बनारस हो, इन तमाम जगहों पर इस तरह के अहमकाना एंटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स जारी हैं कि यहाँ पर क्योंकि धर्म की नगरी है और भगवान राम को भी इन्होंने वेजिटेरियन राम में तब्दील कर दिया, लिहाजा आज की तारीख में इन तमाम इलाकों में भी नॉनवेज बेचना नहीं बेचा जाता है। लेकिन अभी अपराध की संख्या दी है कि नहीं, यह देखना अभी बाकी है। और इस क्रम में देखिए, बीबीसी ने एक अहम रिपोर्ट 2017 में छापी थी जिससे यह पता चलता है कि जो लोग मांस और बीफ के विरोध में इतनी बैटिंग करते हैं वे भूल जाते हैं कि इस देश के सबसे बड़े और आधुनिक बूचड़ खाने के मालिक गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। बस नाम देख लीजिए, नाम आप जब देखेंगे तब आपको लगेगा ये सब मुसलमानों के नाम पर हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो बीफ निर्यातक भारत का है उसका नाम है अल कबीर, लेकिन उसका मालिक एक हिंदू है। और देखिए, अल कबीर के मालिक हैं सुरेश सब्बरवाल, जिनका पूरी दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट का काम है। और वह बीबीसी से बात करते समय बहुत अहम बात करते हैं कि धर्म और व्यवसाय दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों चीज़ों को मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अफसोस है सब्बरवाल जी कि आज की जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें सिर्फ धर्म और कारोबार ही नहीं, हमारे आपके जीवन को भी मिक्स कर दिया गया है। और आज बड़ी कोशिश हो रही है कि नॉनवेज खाने वालों को एक क्रिमिनल एक्ट में तब्दील कर दिया जाए, एक क्रिमिनल के तौर पर देखा जाए। हैरानी की बात बस ये होती है कि भारत का ये जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें नॉर्थ ईस्ट को देखिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट 99% नॉनवेज खाता है। लेकिन भाजपा का दावा है, और अगर सरकारों के हिसाब से देखें तो वहां पर भाजपा के लोग हैं, भाजपा का शासन है और नॉनवेज धूम से खाया जाता है। लेकिन बाकी भारत के लिए नॉनवेज खाना धीरे धीरे एक क्राइम में तब्दील करने की साजिश हो रही है। पालिताना तो बस शुरुआत भर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। शुक्रिया।